नमस्कार साथियों, सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेना के जवानों को झटके पर झटका लग रहा है। अब जवानों को 2024 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, जवानों को क्या झटका लगा है, वह किस चीज़ के लिए 2024 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, यह सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। वह चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सेना का कोई भी जवान या जेसीओज प्री मैच्योर रिटायरमेंट जाना चाहता है, उसको प्री मैच्योर जाने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। एक जवान अपने घर की समस्या को अच्छी तरह से समझता है। उसको पता है कि मेरे को क्या समस्या है, उसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, मुझे नौकरी करनी चाहिए या प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। एक जवान के सामने घर की समस्या, माँ बाप की समस्या, पत्नी की समस्या, बच्चों की समस्या, यानी कि एक जवान दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ता है। उस जवान को जब लगता है कि घर के मोर्चे को संभालने के लिए मैं अकेला हूँ, अब मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए, अब मुझे प्री मैच्योर रिटायरमेंट जाना चाहिए। तो साथियों, प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बारे में जवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सरकार ने अपना मकसद पूरा करने के लिए सेना के जवान को अंधेरे में रखा है। सरकार ने जवान को अंधेरे में रखकर अपना कौन सा उल्लू सीधा किया है, दोस्तों यह जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। दोस्तों, मैं सैनिक हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, वीर नारियों व उनके आश्रितों की समस्याओं का मुद्दा सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल के द्वारा उठाता रहता हूँ। यदि आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं आपकी आवाज़ को और भी मजबूती से उठाऊँगा। आप चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना के एक जवान के ऊपर पूरा देश भरोसा करता है, वह पूरा देश चैन की नींद सोता है। तो सिस्टम के द्वारा एक जवान को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। यदि जवान को समय पर पता चल जाता है कि वह प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं जा सकता है, तो वह अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य तलाशता। कोरोना की आड़ में सिस्टम ने एक बड़ी साजिश रची। जुलाई 2020 से जवानों का प्री मैच्योर रिटायरमेंट बंद किया है। जिन जवानों ने डिस्चार्ज ड्रिल के लिए सेंटर में रिपोर्ट कर दिया था, उनका आई कार्ड डिस्ट्रक्शन हो गया था, पीपीओ बन गया था। यह सब होने के बाद भी जवान का प्री मैच्योर रिटायरमेंट बंद कर दिया गया। एक जवान को अचानक प्री मैच्योर जाने से रोकना कितना बड़ा झटका है। उस जवान ने अपना प्रमोशन, अपनी सीनियरिटी, अपने वेतन सबको छोड़कर अपने परिवार को अहमियत दी। अचानक एक जवान को जोर का झटका धीरे से दे दिया गया। एक जवान देश सेवा के बाद अपना कर्तव्य परिवार की देखभाल करने का था। आप जानते हैं, किसी के माता पिता बेड पर हैं, किसी की फैमिली बेड पर है, किसी को बच्चों की समस्या है। जब एक जवान को अचानक प्री मैच्योर रिटायरमेंट जाने से रोक दिया तो उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा। आपको पता है, कोई झूठ बोलकर प्री मैच्योर नहीं जाना चाहता है। यदि एक जवान प्री मैच्योर जा रहा है तो उसको कोई ना कोई समस्या अवश्य है। अभी सुनने में आ रहा है कि जो जवान प्री मैच्योर जाना चाहते हैं वे दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 को जा सकते हैं। इसका कारण है कि जो अग्निपथ भर्ती योजना चल रही है उसकी भर्ती दिसंबर 2022 में शुरू होगी। जुलाई 2023 में ट्रेनिंग पूरी होगी। अग्निवीर ट्रेनिंग पूरी करके यूनिट में जाएंगे, उसके बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है, यह बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसके साथ ही सेना से जो जवान कलर सर्विस करके रिटायरमेंट होता था उसको रीसेटलमेंट कोर्स करवाया जाता था। अभी सेना के द्वारा वह कोर्स भी बंद कर दिया गया है। बहाना था मैन पावर की प्रॉब्लम। अभी सवाल आता है कि मैन पावर की प्रॉब्लम कैसे हुई। जो जवान लो मेडिकल कैटेगरी थे, यानी अनफिट थे, उनको घर भेज दिया गया। वह यूनिट में मैन पावर की कमी होगी, जिससे लगातार छुट्टी ना मिलने का प्रेशर बन रहा है। वह साथ ही डेली जवानों की ड्यूटी आना, वह नाइट ऑफ नहीं मिलना, वह दिन में काम की अधिकता का प्रेशर आना, यही सब कारण है कि जवानों का प्री मैच्योर रिटायरमेंट बंद कर दिया गया है। दोस्तों, बड़ा दुख होता है कि एक जवान अपनी घरेलू समस्या का समाधान करने के लिए
जुलाई 2020 से प्री मैच्योर रिटायरमेंट जाना चाह रहा था, वह आज जुलाई 2022 को भी नहीं जा पाया है, यानी कि पूरे 2 साल हो गए हैं। इस जवान ने अपना प्रमोशन, अपनी सीनियरिटी सब कुछ छोड़कर प्री मैच्योर जा रहा था। उस जवान को क्या मिला? ऐसे जवान 1, 2 या 3 नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में होंगे। आज उन जवानों के परिवार वालों की क्या हालत हो गई होगी, यह तो वह जवान ही जानता है। यूनिट के कमांडिंग अफसर भी जवानों को संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। कम से कम एक जवान को अंधेरे में ना रखा जाए, उसको इतना तो बता दिया जाए कि उसको कब तक प्री मैच्योर रिटायरमेंट भेजा जाएगा, क्योंकि कम से कम उस जवान की भी अपनी एक ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, अपना परिवार है, ताकि एक जवान अपनी प्लानिंग कर सके। कम से कम जवान को अपने भविष्य की प्लानिंग तो करने दो। कम से कम जवान को इतना तो बता दिया जाए कि कितने प्रतिशत जवानों को प्री मैच्योर भेजा जा रहा है, वह उसका नंबर कब तक आएगा। जवानों की सर्विस को ऑटोमेटिक बढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब